हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं आज अभी दोस्तों बताऊं, सही बात तो ये है, मैं अपने घर का ही ब्लॉग बनाया करूँगी क्योंकि घर का ही ब्लॉग से ही हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। कि बाहर जाने का इतनी ठंड में इतनी दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए मैं यही कह रही हूँ कि मैं घर में जो भी काम करूँगी मैं उसी का अपना ब्लॉग डालती रहूँगी। क्योंकि हमारा अभी मैं कपड़े जैसे प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये देखो, अभी मैं अपना स्टॉल प्रेस कर रही हूँ। ये बिछा के बिस्तर में ही कर लेती हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटा ब्लॉग डालना, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि मैं जब गांव जाती हूँ तो वहाँ नेट नहीं चलता, तो नेट की वजह की प्रॉब्लम से हमारा चैनल थोड़ा पीछे हो जाता है। क्योंकि नेट नहीं चलेगा तो वीडियो बन नहीं सकता। तो इस वजह से अब मैं यही करूँगी कि मैं छोटा छोटा ब्लॉग अपने घर पे ही बना के डाला करूँगी। जो भी मैं काम करूँगी उसी का छोटा सा बना बना के। तो क्योंकि हाँ, अपने घर की दिनचर्या भी अलग अलग होती है। और शायद कोई भी अगर करेगा तो एक ब्लॉग तो आप बड़े आराम से बन जाए, क्योंकि 36 काम होते हैं घर में, इतने सारे काम होते हैं। तो हमें लग रहा है कि मैं अपने घर का ही मुझे सही लग रहा है कि घर का ब्लॉग एक ज़रूरी है। अभी जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ, सुबह मैंने डाला, मेरे गांव से मेरे बहुत सारा साग आया था, बहुत सारा सामान आया था। तो इसलिए भी मैं, हाँ, इसलिए भी मैं बनाई थी कि चलो सामान आया जो, और गांव की चीज़ें कितनी टेस्टी होती, कितना फ़ायदेमंद होता है, और क्यों फ़र्क होता है हमारे गांव का चीज़ों में और यहाँ की चीज़ों में। हाँ, तो इस तरह से मैंने ब्लॉग बनाया है, सुबह भी डाला है और उसको लोग देख भी रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे घर पे अपने घर की ही इतनी बातें हैं, तो मैं क्यों ना हर दिन का एक ब्लॉग बना के शेयर करूं। सो गाइस, ज़रूर आप लोग देखिए, क्योंकि किसी को सपोर्ट करने में, आगे बढ़ाने का आप ही लोगों का हाथ होता है। हैं, तो इसलिए भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत पीछे हो गई हूँ। बहुत पीछे का मतलब है कि 2 महीने से वहीं अटक रखा है वॉच टाइम। तो मैं इसी के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे तो मैं आगे हो जाऊँगी थोड़ा। बस ऐसे मतलब एक चीज़ से थोड़ा फ्री हो जाऊँ, मोनो हो जाए तो आगे के लिए बहुत सारी प्रोसीजर है, जो बहुत सारी वीडियो ब्लॉग्स हैं जो कि डालना है। तो अगर इसी में अटके रहेंगे तो आगे कब होंगे। बस यही मेरा कहना था। इसलिए मैं सोच रही हूँ अपने ब्लॉग में, अभी मैंने ये स्टॉल अपना प्रेस कर लिया, और मेरा स्टॉल कैसा लग रहा है, ये मेरा साड़ी के मैचिंग का है। हाँ, रानी कलर की मेरी साड़ी है। तो मैं सोचती जितनी साड़ियाँ हों उतनी मैचिंग का स्टॉल भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जाओ अलग अगर मैचिंग लेते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता। तो और हमारे यहाँ दोस्तों मैं बताऊँ तो हम कितना भी महंगा सूट पहन लें, कितना भी कुछ भी पहन लें, वेस्टर्न ड्रेस, लेकिन हमारे कल्चर में साड़ी ही ज़्यादा लाइक करते हैं, और साड़ी ही मैं कैरी करती हूँ। साड़ी पहन के ही मैं जाती हूँ बाहर। तो इस तरह से, हाँ, इस तरह से मेरा ये है। हाँ, ये मैं दिखा रही हूँ, देखो मेरा स्टॉल कैसा लगा, एक बार और ज़रूर आप लोग बताना। है मेरा स्टॉल इसी कलर में मेरी साड़ी। सच बताऊँ दोस्तों, जब मैं इस वाली मैचिंग की साड़ी पहनती हूँ ना, बड़ी ही खूबसूरत लगती है। तो और जिस पे ये स्टॉल, ये कलर, कई लोग कहते हैं यार मैं तो इसमें, किसी ने मेरे से बोला ये कलर तो मेरे बिल्कुल सूट नहीं करता, मैं तो काली दिखती हूँ। मैंने कहा भाई देखो, अगर मैं पहन के दिखाऊँ, बोली तुम्हारा तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई भी कलर, मुझे लगता है कोई भी कलर ऐसा अपने मन में एक बैठ जाता लोगों के कि ये कलर मेरे पे सूट नहीं करता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस कलर को कैरी करके अच्छे से पहनो, हाँ, वो कलर हमेशा अच्छा लगेगा। लेकिन पहनना है अच्छे से, एक तरीके से, जो शलीका होता है पहनने का, वैसा पहनोगे तो किसी भी हाल में सुंदर लगेगा। तो ये मैं अपना स्टॉल लेके, हाँ, ये आज मेरे स्टॉल पे ही मैं बना रही हूँ अपना ब्लॉग। तो ये मैंने अभी खुद ही, मैंने ईजी में ईजी वाश करती हूँ मैं बाहर वाश नहीं करती। इसलिए मैं कह रही हूँ कि देखो, आपको सच बताऊँ दोस्तों, हमें तसल्ली हो जाती बाहर धुलवा के, लेकिन कुछ भी नहीं करते। मैंने देखा है क्या करते हैं, उसी ऊपर ऊपर हल्का सा करके और प्रेस करके चरक लगा के दे देते हैं हमें, क्योंकि उसका जो शाइनिंग है वो दिखती नहीं है, लगता है कि अभी इसके अंदर गंध है। तो मैंने ऐसा कई बार देखा
या तो बहुत अच्छे ड्राई क्लीनर पे जाओ, तब तो ठीक है। अगर हम यहाँ छोटे मोटे से सोचते हैं, ये बहुत सारे गली में बहुत सारे यहाँ हमारी मार्केट में खुले हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। इजी वाश में करके और खुद ही स्टीम प्रेस कर लो, इतना बढ़िया बन जाता है। चाहे कोई ड्रेस हो और चाहे कोई साड़ी, स्टॉल शॉल मैं अपने खुद ही कैरी करती हूँ। हाँ, तो ये मैं बता रही हूँ कि ये मेरा स्टॉल है। आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना एक बार। और अभी तो एक हफ्ते के लिए शादियाँ, एक हफ्ते के लिए क्या, अभी 14 तारीख के बाद शादियाँ शुरू होंगी, तब इनका ज़रूरत पड़ेगा। कभी भी कहीं से भी कुछ आ जाता है इनविटेशन, तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जब भी कोई आप पहनो कुछ भी, तो उसको मैचिंग से और बहुत सलीके से पहनो, क्योंकि शादियों का सीज़न होता है ना, तो टाइम नहीं लगता कि हाँ हमें अभी घर का भी काम है, हमें वीडियो बनाना है हमें कुछ भी करना होता, घर में सारे काम अपने ऊपर होता, तो लगता तैयार होने के लिए समय कम है। अगर हम सारा कुछ कैरी करके एक जगह रखेंगे ना, तो फटाफट हम लेके और पहन लेते हैं। तो ये हमारा, मैं भी यही करती हूँ कि हर साड़ी के साथ स्टॉल एक होना चाहिए और एक उसका कार्डिगन होना चाहिए। कार्डिगन तो कई कैसा भी चल जाएगा, जैसे हमें आजकल कार्डिगन से, तो यहाँ दिल्ली की सर्दी जब ज़्यादा ठंड होती दोस्तों, तो दिल्ली की ठंडी समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। और ऐसा लगता है बस बिना जैकेट का, बिना कोट का, बिना हाँ ब्लेज़र का आपकी ठंड नहीं जा सकती। तो इसलिए स्वेटर का काम ख़त्म है। हाँ, इनर है, स्वेटर हमें नीचे पहनने का काम आता है, लेकिन हम ऊपर से नहीं पहन सकते। ऊपर से हमें जैकेट ही पहनना पड़ता है। तो जैकेट और ब्लेज़र का कोई भी कलर होगा चलेगा, लेकिन स्टॉल आपका मैचिंग होना चाहिए। वो स्टॉल की मैचिंग बहुत मायने रखता है। हाँ जी, इसलिए मैं इसी पे बोल रही हूँ कि मुझे, मैं देखती हूँ कि स्टोन मैचिंग का बहुत ही ज़रूरत होती है कि वही सबसे ज़्यादा मैच, क्योंकि उस पूरी शरीर को अगर हम स्टोन साइड में डालते हैं या कई बार हम खोल के ले लेते हैं, तो पूरे शरीर को ढक लेता है। नीचे साड़ी दिखती रहती है, ऊपर से हमें अलग कलर नहीं बिल्कुल भी सूट करता, इसलिए हमें पहनना चाहिए मेरी समझ से। बाकी आप लोग सजेस्ट करना, आप लोग बताना कि आप लोग कैसे अपने कपड़ों को कैसे कैरी करते हो, इसी तरह से मेरे जैसे, या और आप अपना भी तरीका बताएंगे या कमेंट में बताएंगे, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा सलीका क्या है और आपका क्या है। तो हमें जो अच्छा लगता, अगर कोई कमेंट करता, कोई भी अच्छी कमेंट होता, तो उसको लगता है कि हाँ मन में उतारना चाहिए ऐसी ऐसी चीज़ें, है ना, ऐसी बातें। हाँ, ऐसी बातें ज़रूर सीखना चाहिए कोई भी। और अच्छा कमेंट हमेशा नई राह दिखाता है। तो मेरी समझ से मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग एक बार कमेंट करना कि मैं कैसा, मेरा सोच है, कैसा मेरा प्लानिंग होता है अपने घर में। हाँ, और आज मैंने इतने सारे कपड़े प्रेस कर दिए, आपको मैं दिखाती हूँ। हाँ भी आपको मैं दिखाऊँ आपको कि मैंने कितने सारे कपड़े अभी मैं प्रेस किए। ये देखो, ये देखो, ये अभी मैंने ये कपड़े प्रेस किया, ये कपड़े प्रेस किया और ये भी प्रेस किया। अब अभी मैं प्रेस कर ही रही थी, तो मुझे याद आया कि आज मेरा ब्लॉग एक बनाई हूँ, मैंने डेली 2 ब्लॉग बनाने हैं। और ये देखो एक ही, तो ये मैंने आज कपड़े अभी में आधे घंटे के अंदर मैंने प्रेस किया। और अब मैं इसको तह लगा के रखूँगी। अब मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया, क्योंकि शाम हो गया, शाम को 6:30 से 6:30 7 बजने हाँ 7 बज गया। तो अब मैं खाना बनाऊंगी। अब आपको बताया था, एक ब्लॉग में मैंने बनाया है कि मेरे गांव से साग आया है, और मैंने उसको चने की दाल भिगो के और चने की दाल को पीस के और उसमें चने का साग कट करके उसको मैक करके पकोड़े बनाऊंगी। फिर शायद पकोड़े को ही मैं तरी वाला भी बनाऊंगी, जो चावल से खाने का काम आएगा। तो यही काम करने जा रही हूँ। अब मेरा एक काम ये इधर का काम हो गया, अब किचन का काम शुरू करने जा रही हूँ। और आज मेरे स्टॉल के बारे में मैं कैसे काम करती हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये तो मेरा रेडीमेड स्टॉल है। मैं अपने हाथ से भी स्टॉल बना के अपनी साड़ी की मैचिंग का रखती हूँ। हाँ, तो जब भी साड़ियाँ डालती हूँ तो मेरा मैचिंग का स्टॉल, क्योंकि ऊन तो बड़े आसानी से मिल जाता है। और स्टॉल बनाओ, सिंगल कलर का बनाती हूँ, बहुत प्यारा होता है।
मैं एक दो मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बारे में फिर एक दिन मैं एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बना के दिखाऊंगी आपको कि मैं 2-3 साड़ियाँ ऐसे कैरी करती हूँ। 2-3 क्या करती हूँ, लेकिन दिखाऊंगी मैं 2 ही 3। हाँ, बाकी तो मेरे पास जितनी साड़ियाँ होती हैं उतने का स्टॉल होता है मेरे, चाहे मेरे हाथ का बना हुआ होता है, मैं सिलाई से स्टॉल बनाती हूँ। और अभी भी एक मैं ब्लू शेड में बना भी रही हूँ। कई जगह मैं शॉर्ट वीडियो में दिख जाऊँगी अब बनाती हुई, मेरे लाइव में मैं दिख जाऊँगी बनाती हुई। तो इसलिए मैं आपको आज के अपने ब्लॉग में अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। और आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना मुझे कि ये मेरा स्टॉल कैसा लगा, और आगे मैं इसके ऊपर और एक ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोग ज़रूर बताना। और आप लोग कैसे अपने आप को कैरी करते हो, कैसे किसी पार्टी में जाना होता तो किस क्या कैरी करते हो, क्या क्या चीज़ अपने मैचिंग में डालते हो, ये मुझे ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।